इतनी स्ट्रांग अपोजिशन होगी कि जो सरकार को घुटने पे लाके मजबूर कर देगी कि हमारे अवाम को, क्योंकि अपोजिशन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। जमहूरियत में अवाम का फैसला होता है, अवाम ने फैसला किया, अवाम ने अपना मैंडेट चुना, हम अवाम की कदर करते हैं, हम उनके फैसले का खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों को, उनके उम्मीदवार को, उनकी पार्टी को मुबारकबाद पेश करते हैं और साथ ही साथ उनको एज अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी हम ये क्लियर कट मैसेज देना चाहते हैं कि जो तामीर के काम, जो तामीर के सपने आप गैरतमंद है और जिसने मुझे वोट नहीं दिया वो भी गैरतमंद है। ये जमहूरियत है और जमहूरियत में अपनी राय किसी के खिलाफ रखना बेगैरती के जुमरा में नहीं आती, बल्कि ये जमहूरियत का एक जुज है कि वो अपनी राय किस तरफ रखते हैं। मैं सलाम पेश करता हूं उन साथियों को जिन साथियों ने दिन रात मेरे लिए मेहनत की, जिन साथियों ने घर घर जाके प्रचार किया। कामयाबी होना या नाकामी होना ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। जब इंसान मैदान में जाता है तो किसी न किसी को एक को हारना होता और एक को जीतना होता है। इस वक्त शायद किस्मत उनके हक में थी, वो जीत गए। और मैं अपने दिल की अहमियत गहराइयों से जो साहब जीते हैं यहां से, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं और मैं उनसे तवक्को रखता हूं कि यहां के लोगों ने, यहां के 95,000 वोटर्स ने, जिन्होंने आपको वोट दिए या जिन्होंने आपको वोट नहीं दिए, आप हम सब के एमएलए हैं और आपको इस इलाका की तामीर और तरक्की की तरफ ध्यान देना चाहिए। हमने जो किया सो किया, अब हमें गालियां देना छोड़ दें, अब हमारी कमियां निकालना छोड़ दें। अब बेहतर यह है कि इलेक्शन खत्म हो चुका है, आप लोगों को सर्टिफिकेट बांटना बंद करें और अपने काम पे तवज्जो दें। अल्टीमेटली ये अवाम आपको आपके काम से पहचानेगी। मैं इलेक्शन हार गया, लेकिन मुझे ये फख्र है कि मैं इलेक्शन हारने के बाद भी इस कॉन्स्टिट्यूंसी के हजारों लोगों का दिल जीता। मुझे इलेक्शन लड़ने में सिर्फ 20-25 दिन का मौका मिला और मेरे लिए एक नई पॉलिटिकल पार्टी थी और जिस पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ यही प्रोपेगेंडा था, ये हिंदू नवाज है, इसने मस्जिदों को खत्म कर दिया, इसने हमें नमाज पढ़ना बंद करवा देनी, इसने हमें कुरान शरीफ पढ़ना बंद करवा देना, इसने पता नहीं हम पे क्या क्या जुल्म। यही प्रोपेगेंडा लेके उन लोगों ने इलेक्शन लड़ा और मैं लोगों की हिम्मत को दाद देता हूं कि 24,000 लोगों ने उस प्रोपेगेंडा में इस्तकबाल करता हूं। और इलेक्शंस के रिजल्ट के बाद ये हमारी पहली मीटिंग है और मैं चाहता हूं कि ज्यादा वर्कर्स के बीच में और चौधरी साहब के बीच में ज्यादा कुछ ना कहते हुए, जिस तरह से चौधरी साहब का हुक्म होगा। कुछ लोगों ने बात की, ठीक। सबसे पहले तो मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने बढ़ चढ़कर इस बुद्धल असेंबली सेगमेंट में करीब 24,000 वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को दिया है। इसके लिए आप तमाम लोगों को मुबारकबाद। लास्ट टाइम भी जब इलेक्शंस हुए थे तब चौधरी जुल्फकार अली साहब ने करीब 25,000 वोट लिए थे और 7 से 8,000 की लीड के साथ इन्होंने जीत हासिल की थी, हमारी रहनुमाई की। आज भी हम लोगों को 24,000 वोट मिला है और हमारे जो वर्कर्स हैं, हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है, उनको डिस्करेज होने की जरूरत नहीं है।
हम एक स्ट्रांग ऑपोजिशन की तरह इस बुद्धल असेंबली सेगमेंट में काम करेंगे चौधरी जुल्फकार अली साहब की सदारत में, और इंशाल्लाह ताला इस पूरे बुद्धल असेंबली सेगमेंट में जो ख्वाब तामीर के हम लोगों ने देखे हैं एज ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी वर्कर्स, हम लोग अपना रोल जो है वो प्ले करेंगे। देखिए, मैंने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी और मुझे कोई ज्यादा अरसा नहीं मिला कि मैं भारतीय जनता पार्टी का मंशूर लेके, जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा जो है और इसके जो चीजें थी जो लोगों के पास लेके जाता है, लोगों के बीच में एक नेगेटिव कैंपेन थी भारतीय जनता पार्टी के बारे में लेके, उसका हम पे इम्पैक्ट हुआ इलेक्शन पे और हमें वो ज्यादा बातें क्लियर करने का मौका नहीं मिला। उसकी वजह से हम इलेक्शन हार गए। बहरहाल 24,000 लोगों ने मुझे 24,000 गैरतमंद लोगों ने मुझे वोट दिए हैं और 24,000 ही गैरतमंद नहीं बल्कि जिन लोगों ने जमहूरी प्रोसेस में हिस्सा लिया, जो इस इलाके के तमाम मोअज़्ज़िज़ वोटरान हैं, तमाम गैरतमंद लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और उनका शुक्रिया अदा करने के लिए मैं यहाँ पे आया था। 22 तारीख के बाद यहाँ पे एक ऐसी कैंपेन चलाई गई जो डोर टू डोर कैंपेन चली है और जो ओवरनाइट चली है, जिसमें पैसे का बहुत इस्तेमाल हुआ है और उसने काफी चीजों पे इलेक्शन के रिजल्ट पे असर डाला है। आपने देखिए, गिरावट है मुझे लगता है सियासत में। हमने बहुत सारे इलेक्शन लड़े हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोगों के साथ इलेक्शन लड़े हैं, बड़ी बड़ी शख्सियात के साथ यहाँ इलेक्शन लड़े। इकबाल मलिक साहब ने और मैंने इलेक्शन लड़े हैं यहाँ, ठाकर पूरन सिंह साहब ने और मैंने इलेक्शन लड़े हैं, चौधरी लियाकत साहब ने और मैंने इलेक्शन लड़े हैं। बड़े बड़े लोगों ने यहाँ पे इलेक्शन लड़े हैं और कभी इस किस्म के जो आपके मुखालिफ लोग हों, जिन लोगों ने आपको वोट ना दिया हो और आप उन लोगों को इस किस्म का सर्टिफिकेट दे दो कि आपने अगर हमें वोट नहीं दिए तो आप सब बेगैरत हो, तो ये मुझे लगता है कि आप 55%, 58% पॉपुलेशन को ये बात कह देना किसी लीडर की तरफ से और उस लीडर की तरफ से जो कि एक बहुत जिम्मेदार पोस्ट पे है, मुझे लगता है कि उनको अभी इस बात का एहसास और यकीन नहीं हुआ है कि वो इतनी जिम्मेदार पोस्ट पे पहुंच के भी उन्होंने अपनी सारी आवाम को एक जो सर्टिफिकेट दिया है, ऐसा नहीं कहना चाहिए था। लिहाजा हमारी नज़र में सब गैरतमंद हैं, चाहे उन्होंने एनसी को वोट दिया हो, हमें वोट दिया हो, किसी और पॉलिटिकल पार्टी को दिया हो या प्रोसेस में हिस्सा ना लिया हो। सबके खून का आखिरी कतरा इन लोगों के लिए हाजिर है, ना सिर्फ 24,000 के लिए बल्कि 55,000 वोटर्स के लिए, 1.25 लाख के करीब जो पॉपुलेशन है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की, उनके लिए, उनके मसाइल के लिए, उनकी परेशानियों के लिए जुल्फकार हमेशा हाजिर रहेगा। जीता कोई भी हो, जीतने वालों की सरकार शायद यूनियन टेरिटरी में बन जाएगी, लेकिन हमारी पार्टी की सरकार सारे देश में है और हम अपने लोगों का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो करेंगे। ये बात कहना चाहूँगा बड़े क्लियर स्पष्ट लफ्जों में कि कश्मीर के, अब हम कब तक कश्मीर का जो तसल्लुत है उसको बर्दाश्त करते रहेंगे। हमें अल्टीमेटली वी हैव टू थिंक ऑन अदर लाइन कि आपको हिंदुस्तान की बड़ी पंचायत से लेके मेंबर पंचायत तक अगर हमें डिक्टेट कश्मीर से आते रहेंगे और आप हमारी तामीर और तरक्की में रुकावटें बनते रहोगे, हमारे इलाके की तामीर और तरक्की नहीं होने दोगे, तो आपने 70-75 बरस में हमारा कुछ नहीं होने दिया। अब वक्त आ गया है कि रजौरी पुंछ के लोगों को उसी तर्ज पे उठना होगा जिस तर्ज पे लद्दाख के लोग उठे थे। सर, क्या लगता है आपको? ये जिम्मेदारी उनकी है जो जीत के आए हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी जिम्मेदारी को निभाएं और जो उन्होंने वादे किए हैं लोगों के साथ वो भी करें। मैंने सारे मुल्क की लीडरशिप को लाके अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के दरवाजे पे खड़ा किया। मैंने डिफेंस मिनिस्टर को लाया, मैंने होम मिनिस्टर को लाया, मैंने हाईवेज ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को लाया, मैंने टूरिज्म मिनिस्टर को लाया, मैंने हिंदुस्तान सारे को लाके इनके दरवाजे पे खड़ा किया है। और हमारे से अब हम देखिए वी आर स्पोर्टिंग फैक्टर, अगर उनको हमारी जरूरत होगी, हम उनको जहां उनको प्रॉब्लम होगी हम उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। आपने जिस तरह बात कहना चाहूंगा कि 70 बरस में हमारी डेवलपमेंट नहीं हुई, 70 बरस में 75 बरस में हमें टूरिज्म के इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ बढ़ावा नहीं दिया गया, हमारे यहाँ जो एरियाज हैं उनको डेवलप नहीं किया गया, हमारे लोगों की मैशियत इम्प्रूव नहीं हो सकी। और 70 बरस में हुकूमत पे कौन था? 70 बरस में हुकूमत में रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज थी और कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज रही, और कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज ने हमें इग्नोर किया है। और मेरा यही कहने का मकसद है कि आज अगर
कितना है पीर पंजाल के 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई होती तो चीफ मिनिस्टर रजौरी पुंछ से होता। कहाँ तक आगे आने वाला वक्त है, आपको एक लाइन लेनी होगी कि आप क्या चाहते हो, आप अपने बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल चाहते हो कि नहीं चाहते।